कहाँ हूँ ये समझ लूँ तो उठाऊं नजरें, दिल जो संभले तो मैं फिर। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ये सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 है। तर्जमा है, आप कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादतियाँ की है, तुम खुदा की रहमत से नाउम्मीद मत हो। बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और वो बख्शने वाला, बड़ी रहमत करने वाला है। कल हम सुने थे मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि एक शराबी आदमी, एक गुनाहों में मस्त आदमी जब इतना परहेजगार और मुत्तकी और अल्लाह का वली बन सकता है, तो हम तौबा करके अल्लाह के मुकर्रब क्यों नहीं बन सकते? बेशक बन सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन आयत के ज़रिए उम्मीद दिलाता है कि गुनाह करके नाउम्मीद नहीं होना है। जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिए, ज़्यादती कर लिए, वो अल्लाह के रहमत से यानी मगफिरत से नाउम्मीद न हो, क्योंकि अल्लाह गुनाह करके तौबा करने वालों को पसंद करता है। एक जगह इरशाद है, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिदुल्लाह गफूरर रहीमा। यानी जो भी बुरा अमल करता है, यानी गुनाह करता है या अपने ऊपर जुल्म करता है, तो फिर अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाता है। ये सूरह निसा आयत नंबर 110 है। उसके बाद है कि अल्लाह ताला दुनिया का बादशाह के पास जाएंगे तो किसी वक्त दरवाज़ा खुला रहेगा, किसी वक्त बंद रहेगा। और दुनिया के बादशाह जो है, मांगने वालों को पसंद नहीं करते। दुनिया के लोगों की ये हालत होती है कि एक बार से दूसरे बार अगर जाने से गुस्सा करता है, बुरा लगता है। लेकिन अल्लाह ताला की ये सिफ़ात है कि अल्लाह ताला जितनी मर्तबा मांगे, अल्लाह उतना उस बंदा से खुश होते हैं। एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, मोमिन बंदों की बेहतरीन सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। ये सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 है। तर्जमा है कि वो लोग जो गुनाह कर बैठते हैं खुल्लम खुल्ला या बुरा काम करे, फिर अपने हक में तो याद करे अल्लाह को और बख्शिश मांगे तो अपने गुनाहों की, और गुनाह कौन है बख्शने वाला सिवाय अल्लाह के, और अरे नहीं अपने किए पर, और वो जानते हैं कि अल्लाह। दूसरी जगह इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इस सूरह मोहम्मद की आयत है, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, कि माफ़ी मांग अपने गुनाहों के वास्ते और ईमानदार मर्दों और औरतों के लिए। ये इस्तगफिर वाहिद अम्र है, यानी नबी को हुक्म दिया जा रहा है, और नबी तो खुद मासूम है। नबी अपने उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस्तगफार कर रहे हैं। दुरूद व सलाम हो उस ज़ात पर जो हमारे लिए दुआ की, और वो खुद फरमाते हैं कि वल्लाहि इन्नी ला अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमी अक्सर मिन 70 मर्रतन, रवाहुल बुखारी। इस रिवायत को बुखारी ने रिवायत किया है। हदीस में अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम बेशक मैं अल्लाह ताला से इस्तगफार करता हूँ और उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ दिन में 70 मरतबा से भी ज़्यादा, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम है, जबकि मा तक़द्दमा व मा तअख़्ख़र की खुशखबरी आपको मिल चुकी है। उसके बावजूद हमारे नबी 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो कोई खुशखबरी, कोई पैमाना नहीं है। फिर उसके बावजूद भी हम गुनाह करते रहते हैं, उस पर अड़े रहते हैं और इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतलक तवज्जो नहीं देते। इसीलिए अल्लाह ताला से हर वक्त इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और गुनाह करके उस पर नादिम होना चाहिए।
بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جنہوں نے گناہ بھی کی، پھر اللہ سے توبہ بھی کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ شیطان لعین اپنے حربے استعمال کر رہا ہے اور آگے سے، پیچھے سے، بائیں سے، دائیں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد اس کی وجہ سے گمراہ ہو چکی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہے۔ یہ سورہ روم آیت نمبر 41 ہے۔ بس ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی ایک لمحہ کے لیے بھی نافرمانی نہ کرے، اور اگر اس نے شیطان کے بہکانے سے یا اپنے نفس امارہ کے بنا پر کوئی گناہ کر بھی لیا تو وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ جب بھی اس نے گناہ سرزد ہو، فوراً اللہ کی سے توبہ کرے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ اب توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو توبہ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے ماں قبل کے کیے پر گناہوں پر شرمندہ ہو اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور جو کچھ بھی برائی کر چکا ہے اس کی اصلاح کرے، اور جو حقوق اس سے تلف ہو چکے اس کی ادائیگی کرے۔ اسی کا نام توبۃ النصوح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے توبۃ النصوح کرو۔ توبۃ النصوح یقیناً جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جب کوئی بندہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور رضامندی کی چادر کو وسیع کر دیتے ہیں اور اس میں اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ تو وہ ہیں جو بالکل توبہ ہی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں تو وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہے۔ توبہ کے وقت ان کے دل توبہ کی حقیقت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے توبہ کر دیتے اور آخرت انہیں کچھ بھی یاد نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یقیناً ان کی توبہ زبانی تو ہوتی ہے، یہ حقیقت توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقی توبہ وہ ہے جو دل سے ہو، اللہ ماشاءاللہ، یعنی چند لوگ مگر کر لیتے ہیں۔ ایسے توبہ کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار ہی خود استغفار کے محتاج ہے، ضرورت ہے اس کو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنے زمانے میں فرمائی تھی، جبکہ وہ خیر القرون کے قریب تر زمانہ تھا، اور ہمارا زمانہ آج تو لوگوں کے استغفار کو کیا کہا جائے گا۔ آج کا دور تو وہ دور ہے جس میں ظلم کا عادی حریص انسان ہاتھ میں تسبیح لیے زبان سے توبہ میں مشغول رہتا ہے، اس کا دل مزید گناہوں پر آمادہ ہے۔ در حقیقت استغفار کا مذاق اور اس کی حقارت ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّخَذَ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقت ندامت کا اظہار کرے، توبہ کرے، اور اس حقیقت کو اچھی طرح اپنے دل میں بیٹھا کر رکھے کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے منتخب فرما کر اس کے دل میں ایک نور پیدا فرماتے ہیں، چنانچہ وہ بندہ اس نور کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کر لیتا ہے اور اپنے عیوب کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی لگام کو اس کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد توبہ، ایک فارسی شاعر کیا ہے کہا ہے کہ سبح برکیف توبہ بر لب دل پہ از جو کے گناہ، معصیت راخندہ میں آیت بر استغفار ماں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم تسبیح ہاتھ میں لے کر زبان سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور دل جو ہے گناہوں کی لذت میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں خود گناہ ہمارے استغفار پر ہنستی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور
दावत व इस्लाह के काम करने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों को याद दिलाकर आहिस्ता आहिस्ता गुनहगारों के जहनों को मुनकरात और सय्यात से दूर करके तौबा व इस्तिग़फ़ार के करीब लाए, ताकि वो गुनाहों में और ज़्यादा न डूबे और अल्लाह की मग़फ़िरत के वादे से धोखा खाकर सरकशी और तुग़यानी में मुस्तग़रक़ हो जाए। नई नस्ल के तय अजीम खिदमत अंजाम है। खुसूसन आपने कुरान और अहादीस के नुसूस व मुखलिसीन के तौबा करने वालों के वाक़यात इस चैनल पर सुनते रहते हैं और उसको आइंदा भी सुनेंगे, लेकिन सिर्फ सुनने का नाम नहीं है, सिर्फ सुनने से नहीं होता है, बल्कि उसको अमल की नीयत से सुने और दूसरों को भी फैलाए और अपने अमाल को सुधारे। क्योंकि हम सिर्फ इस्लाह के घर से ये इस्लामी बातें फैलाते हैं और कुरान करीम में इरशाद है एक जगह, अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम। इस आयत को सुनकर पढ़कर डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला की हमारी पकड़ न हो जाए कि दूसरों को तो हुक्म करती थी लेकिन खुद अपने आप को भूल गई, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की करीम ज़ात से कामिल यकीन और भरोसा और तवक्कुह है कि वह ज़रूर हम तमाम को माफ़ फरमाएंगे और अपने मुकर्रबीन में ज़रूर शामिल फरमाएंगे और हमें ज़ख़ीरा या आखिरत यकीनन वो ये करेंगे, मुहैया करेंगे और हम इंशाअल्लाह गुनाहों से बचकर तौबा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमाद टेक चैनल, और उसी का नाम अभी हमाद अख्तर रख दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक़या पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, ख़वातीन के साथ ये चैनल वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इस तरह के वाक़यात सुनने के लिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।